मंडल लहर की ताकत पर समाजवादियों के गुदड़ी के लालू प्रसाद यादव को 1990 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश कुमार की भूमिका तब लालू के चाणक्य की थी। बाद में दोनों के बीच अलगाव हुआ। नीतीश को जॉर्ज फर्नांडिस का सानिध्य मिला, कृषक जमात का समर्थन और फिर भाजपा को भी बिहार के इंजन की जरूरत थी। वाजपेयी सरकार में नीतीश रेल मंत्री और कृषि मंत्री जैसे बड़े ओहदे संभालते हुए बिहार में लगभग 2 दर्जन सांसदों वाले मजबूत नेता थे। उस दौर में वाजपेयी नीतीश कुमार के प्रति बड़े स्नेह रखते थे। बड़े बड़े केंद्रीय प्रोजेक्ट के लिए बिहार को चुना गया। बिहार में राजद की सरकार थी। नीतीश कुमार की लालू प्रसाद यादव से घोर राजनीतिक अदावत थी। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि किस रेल प्रोजेक्ट के मौके पर लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को बिहार का गौरव, बिहार का बेटा जैसे प्रशंसा भरे शब्द से नवाजा। बाद में नीतीश कुमार ने लालू परिवार को अपदस्थ किया, लेकिन मांझी प्रकरण के दौरान जब नीतीश कुमार पर संकट आया और लगा कि भाजपा हावी हो जाएगी, तो लालू प्रसाद यादव खुद ही पहल कर समर्थन दिया और ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि मांझी साहब विश्वास मत हासिल करने के पहले ही सरेंडर कर गए। भाजपा खेमे द्वारा मांझी सरकार को बचाने के लिए विधायकों को बांटे गए रकम भी काम न आए। फिर 2015 के चुनाव में दोनों के बीच गठबंधन हुआ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी के उप मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ राजद को नई पीढ़ी का वारिस भी मिल गया। फिर अलगाव के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ सरकार बनाई। मौजूदा चुनाव में भाजपा ने लोजपा नाम का खंजर नीतीश कुमार को मारा है। वह किसी से छिपा हुआ तो नहीं है। जदयू की तमाम सीट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोजपा को खुलेआम समर्थन किया। भाजपा के सांसद से लेकर मंत्री तक अधिकतर सीटों पर अंदर खाने लोजपा के पक्ष में मुहिम चलाएं। इंतजार कीजिए, यह सुनियोजित योजना की परतें उधेर कर बहुत सारी खबरें आने वाली है। सच कब तक छिपता है, लेकिन नीतीश कुमार के कुर्मी, कोयरी, अति पिछड़ा वर्ग, महादलित वर्ग की ताकत की बदौलत नीतीश भाजपा का खंजर खाकर भी खड़े होने के मगध में सम्राट अशोक के बाद सबसे ज्यादा अधिक समय तक शासन करने वाले कृषक समाज के नायक बन चुके हैं। फिर अगली पीढ़ी में तेजस्वी यादव को आगे आने का नीतीश जी का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन ठहरिए जरा, यह सिर्फ नीतीश कुमार के समर्थकों की विजय नहीं है, यह उस लालू प्रसाद यादव की भी विजय है जिसके डर से भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने के लिए लाचार थी। यह पिछड़े वर्ग के 2 नायकों नीतीश और लालू प्रसाद यादव के उस अंडरस्टैंडमेंट की भी जीत है जो बिहार के वंचितों के लिए कभी लाठी चार्ज तो कभी पेन स्ट्राइक कर कमंडलवादियों की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। जरा सोचिए, जब कमंडलवादियों को लगता है कि वह नीतीश कुमार के सहारे अपनी सत्ता जमा लेंगे, तभी नीतीश बिहार में पंचायतों के वंचितों को आरक्षण लेकर संधियों पर पेन स्ट्रोक करते हैं। फिर निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेके में आरक्षण, जनसंख्या कम वर्ग को मजबूत वर्ग के प्रभाव वाले सीटों पर सांसद बनवाते हैं। ध्यान से देखिए तो लालू प्रसाद यादव में जहां युवा और जन की ताकत है, तो नीतीश में जन और कलम की ताकत है। यह दोनों अलग होकर भी बिहार में अपने मन की जन की चला रहे हैं और संत को नचाते रहे हैं। लेकिन अंदेशा है कि कुछ साल बाद हमारे यह नायक राजनीतिक रूप से अनुपलब्ध होंगे। तब क्या होगा? क्या नई पीढ़ी में ऐसी समझदारी है? यदि नहीं है तो सीख लेना चाहिए, तभी सामाजिक न्याय की राजनीति का भला होगा। खैर, आज की यह खास रिपोर्ट यहीं तक। ऐसे ही रिपोर्ट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।